दोस्तों, अगर हम आचार्य चाणक्य जी को भारतीय इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास राजनीति, फिलोसफी, चिकित्सा, भूगोल विज्ञान, समुद्र शास्त्र, साहित्य ऐसी अनगिनत विद्या का ज्ञान था, जो व्यक्ति चेहरे के भावों से ही देखकर ही बता दे कि सामने वाला क्या सोच रहा है, जो व्यक्ति ऐसे प्लान बनाया था कि हर स्थिति में सैकड़ों बैकअप हो, मतलब कंडीशन चाहे जैसे भी बन जाए पर बचाव पक्का होता था। चाणक्य नीति इतनी जबरदस्त है कि आज भी भारत और दुनिया के नेता विदेशी संबंधों को अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति अपने कार्यों से ही महान होता है, अपने जन्म से नहीं। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देता है। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भोगता है, और वो अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। भगवान मूर्तियों में नहीं होते हैं। आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। जिसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। अगर सांप जहरीला ना हो तो फिर भी उससे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। दोस्तों, गुणों से ही मानव की पहचान होती है, ऊंचे सिंहासन पर बैठने से नहीं। इस बात को व्यर्थ मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है, बल्कि बुद्धिमानी से इससे एक रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए जरूर रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह पर सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को भी परास्त कर देती है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दीजिए। दोस्तों, कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ? इसका परिणाम क्या हो सकता है? और क्या मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा? जब गहराई से सोचने पर इन 3 प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़िए। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताब उतनी ही उपयोगी है जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए। जब मृत्यु सर पर आ जाएगी, तब आप क्या कर पाएंगे? दोस्तों, अपने ईमान और धर्म को बेचकर कमाया गया धन आपके किसी काम का नहीं होता, अतः उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। अगर कुबेर भी आय से ज्यादा व्यय करें तो वो भी कंगाल हो जाता है। अगर एक बार काम को शुरू कर ले तो असफलता का डर नहीं रखें, और ना ही काम को बीच में छोड़ें, बल्कि निष्ठा से काम को करने वाला ही सबसे सुखी है। शेर, डंक मारने वाले ततैया, छोटे बच्चे, दूसरों के कुत्तों और एक मूर्ख इंसान, इन सातों को नींद से नहीं उठाना चाहिए। ये संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसका 2 फल है। अमृत जैसे मीठी होती है एक मधुर वाणी, और दूसरी सज्जनों के संगति। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वो पूरा जंगल को जला देता है, इसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को ही बर्बाद कर देता है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, पर नजरिया का नहीं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताइए, ये आपको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की भी आवश्यकता होती है। पहले 5 सालों में अपने बच्चों को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 सालों में उन्हें झाड़ झपट कर रखिए, परंतु जब 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र बनकर रहना सीखिए, क्योंकि आपके बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। जैसे एक बछड़ा
हजारों गायों के झुंड में अपने माँ के पीछे चला जाता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। फूलों के सुगंध तो केवल वायु की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंता होना चाहिए। दोस्तों, विवेक वाणी जिसमें स्वार्थ ना हो, ये एक कड़वी सत्य है। वेश्या निर्धनों के साथ नहीं रहती। एक सच्चा नागरिक कमजोर संगठन का समर्थन नहीं करते और पक्षी उस पेड़ पर घोंसा नहीं बनाते जिस पर फल ना हो। सांप के फन, मक्खी के मुख और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति पूरा का पूरा विष से भरा होता है। वो व्यक्ति जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो हमारे करीब है, भले ही वास्तविकता में वो हमसे दूर क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है, क्योंकि मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज्यादा प्रतिष्ठा के हो, क्योंकि ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। सेवक को तब परखें जब वो काम ना कर रहा। रिश्तेदारों को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में परखना चाहिए। संतुलित दिमाग जैसे कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसा कोई बैरी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। ये आठों कभी दूसरों का दर्द नहीं समझते। पहला राजा, दूसरा वेश्या, तीसरा यमराज, चौथा अग्नि, पांचवा छोटा बच्चा, छठा चोर, सातवां भिखारी और आठवां कर वसूल करने वाला। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास सिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। बुद्धिमान लोग अपना धन उन्हीं को ही देते हैं जो उसके योग्य हो और किसी को नहीं। बादलों के द्वारा लिया गया समुद्र का जल हमेशा मीठी होता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। ये सत्य है कि शक्ति ही है जो सूरज को चमक और हवा को वेग देती है। दरअसल सभी चीजें सत्य पर ही निर्भर करती है। जब प्रलय का समय आता है तो समंदर भी अपना मर्यादा छोड़कर किनारों को तोड़ जाता है, लेकिन एक सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर उत्पत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा को नहीं बदलते। वो व्यक्ति जिसका ज्ञान बस किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो जरूरत पड़ने पर भी न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकते हैं और ना ही धन का प्रयोग कर सकते हैं। जीवन में अधिक सीधा होना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले ही काट लिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। जो सुख शांति आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट होने पर मिलती है, वो लालची लोगों को बेचैनी और इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। अगर अनपढ़ व्यक्ति का जीवन उसी तरह से बेकार है जैसे कि कुत्ते की पूंछ, जो ना उसकी पीछे का भाग को ढकती है और ना ही उससे वो कोई कीड़े मकोड़े से बच सकती है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखनी चाहिए वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। सारस की तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने उद्देश्य को स्थान की जानकारी, समय और योग्यता के अनुसार प्राप्त करना चाहिए। अच्छे कार्य जीवन को महान बनाती है। ये मत भूलें कि ये जीवन अस्थायी है, इसमें जीवन के हर क्षण का उपयोग किया जाना जरूरी है।
क्योंकि मौत आ जाएगी तो फिर कुछ ना रहेगा, न ये शरीर, ना कल्पना, ना आशा, हर चीज मौत के साथ दम तोड़ देगी। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रिय की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसकी भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक एक मामूली से कोयले के टुकड़े को हीरे में बदल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।